Hello and welcome you all in the series of lectures on applied thermodynamics. In this particular lecture we are going to solve one numerical problem on single stage impulse turbine. तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको हम रीड करते हैं पहले. इन अ सिंगल स्टेज impulse turbine the isentropic enthalpy drop is 200 kilojoule per kg occurs in the nozzle having efficiency of 96% and nozzle angle is 15 degree. The blade velocity coefficient is 0.96 and ratio of blade speed to steam velocity is 0.5. The steam mass flow rate is 20 kg per second and the velocity of steam entering nozzle is 50 meter per second. फिर आपको कैलकुलेट क्या करने के लिए बोल रहा है. द ब्लेड एंगल्स एट इनलेट एंड आउटलेट इफ द स्टीम इंटर्स ब्लेड स्मूथली एंड लीव्स एक्सेली. ब्लेड एंगल्स कैलकुलेट करना है. सेकंड, ब्लेड इफिशियंसी या इसी को हम डायग्राम इफिशियंसी भी बोलते हैं. थर्ड, आपको कैलकुलेट करना है द पावर डेवलप्ड इन किलोवाट. लास्ट, आपको एक्सियल थ्रस्ट कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में. तो इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स आपको गिवन है वो ये है कि आइसेंट्रोपिक इंथैल्पी ड्रॉप आपको गिवन है 200 किलो जूल पर केजी, लेकिन उसके साथ आपको नोज़ल की इफ़िशियंसी भी गिवन है 96%. तो इसका मतलब क्या है, इस नोज़ल इफ़िशियंसी को देने का पर्पज़ ये है कि जो हीट ड्रॉप है वो आपको एक्चुअल कैलकुलेट करना होगा और उस एक्चुअल हीट ड्रॉप से जो वेलोसिटी आपको मिलेगी वो यूज़ करेंगे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. नोज़ल एंगल गिवन है 15 डिग्री. नेक्स्ट गिवन है ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट. ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 32.2.2 में हमने उसको डिनोट किया था KV से, जो ये बताता है इट इज़ द रेशियो ऑफ V2 बाई V1 दैट इज़ द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज़ एट एग्जिट ओवर इन एट एंट्री. तो ये V2 बाई V1 आपको गिवन है 0.96. फिर आपको गिवन है रेशियो ऑफ ब्लेड स्पीड टू स्टीम वेलोसिटी. ब्लेड स्पीड टू स्टीम वेलोसिटी एंड इसको हमने बोला था स्पीड रेशियो U बाई C1. U बाई C1 की वैल्यू आपको गिवन है 0.5. मास फ्लो रेट आपको गिवन है 20 किलोग्राम पर सेकेंड. ये किस लिए गिवन होगा, बिकॉज आपसे कैलकुलेट करवा रहा है पावर डेवलप्ड इन किलोवाट. तो किलोवाट में कैलकुलेट करने के लिए आपको मास फ्लो रेट की ज़रूरत पड़ेगी. फिर गिवन है वेलोसिटी ऑफ स्टीम एंटरिंग नोज़ल इज़ 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि नोज़ल में जो स्टीम एंटर कर रही है उसकी कुछ वेलोसिटी है वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड है. तो इसको यूटिलाइज करके आप एग्जिट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं. तो गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या गिवन है. आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप गिवन है, उसको हमने डेल्टा HS से डिनोट किया है. नोज़ल इफिशियंसी कैलकुलेट गिवन है आपको 0.96. नोज़ल एंगल गिवन है α1 15 डिग्री. ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट दैट इज V2 बाई V1 इज 0.96. फिर आपको गिवन है रेशियो ऑफ स्पीड टू स्टीम वेलोसिटी ρu, जिसको हमने U बाई C1 बोला है 0.5. स्टीम मास फ्लो रेट m डॉट इज 20 किलोग्राम पर सेकेंड. देन वेलोसिटी ऑफ स्टीम एंटरिंग नोजल C0 इज 50 मीटर पर सेकेंड. हमने 0 डिनोट किया है नोजल की एंट्री के स्टेट को. स्टीम लीव्स द ब्लेड एक्सिली दैट इज α2 विच इज़ 90 डिग्री. हमने ये डिनोट किया था जब वेलोसिटी डायग्राम हमने 30.2.2 में डिस्कस किया था कि α2 हम कहाँ से मेजर करते हैं और α2 किसके बीच का एंगल होता है. तो अभी हम वेलोसिटी डायग्राम में देखेंगे. यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि स्टीम लीव्स द ब्लेड एक्सिली और वो α2 की बात कर रहा है, वो कितना होगा, 90 डिग्री आपको लेना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट होगा कि हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है. ब्लेड एंगल्स एट द इनलेट, जिसको हमने डिनोट किया है β1 से. नेक्स्ट है ब्लेड एंगल्स एट, यहाँ पे एग्जिट होगा नॉट इनलेट. तो ब्लेड एंगल्स एट एग्जिट हमने उसको β2 से डिनोट किया है. ब्लेड इफिशियंसी और डायग्राम इफिशियंसी आपको कैलकुलेट करना है, जिसको हमने ηd से डिनोट किया है. देन आपको कैलकुलेट करना है पावर डेवलप्ड इन किलोवाट और एक्सियल थ्रस्ट कैलकुलेट करना है. तो अगर आपको इन
के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो आप इसके पहले वाले लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं, दैट इज़ 30.2.2 में, कि कैसे कैलकुलेट किया गया है या इसके क्या एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे डेवलप किए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा इस क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करने में, कि हमें एग्जिट वेलोसिटी फ्रॉम द नोजल C1 कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कि हमें नोजल के एंट्री पर वेलोसिटी तो गिवन है C0 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, तो पहले हमें C1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। C1 के लिए क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, वो बोल रहा है आइसेंट्रोपिक इंथैल्पी ड्रॉप कितना है, डेल्टा HS 200 किलो जूल पर केजी, बट उसके साथ उसने नोजल इफिशियंसी भी आपको दे दी है, दैट इज़ 0.96। तो इसका मतलब क्या है, नोजल इफिशियंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डेल्टा HA अपॉन डेल्टा HS, एक्चुअल अपॉन आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, दैट इज़ 0.96। तो इस तरीके से आप यहाँ से एक्चुअल इंथैल्पी ड्रॉप कैलकुलेट कर लेंगे और वो कितना हो जाएगा 192 किलो जूल पर केजी। तो जब आपने एक्चुअल इंथैल्पी ड्रॉप कैलकुलेट कर लिया है तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से आप एग्जिट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ये एज्यूम किया कि जो स्टेट जीरो है, यानी कि जहाँ पर हम जीरो यूज़ करेंगे वो नोजल का एंट्री होगा, और जहाँ पर हम 1 यूज़ करेंगे वो नोजल का एग्जिट होगा या मूविंग ब्लेड का इनलेट होगा, एंट्री होगा। ठीक है, और अगर हम स्टेट 2 की बात कर रहे हैं तो मूविंग ब्लेड का वो एग्जिट है। फिर हमें अभी कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ स्टीम लीविंग नोजल दैट इज C1। तो उसके लिए अगर आप फॉर्मूला देखें तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज़ होगा। ध्यान रखें, कई बार ऐसा स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं कि इंथैल्पी ड्रॉप को अगर आप किलो जूल पर केजी में ले रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ये चीज़ ध्यान रखें, तभी आपकी जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में आएगी। तो हमने 2 तो होता ही है, लेकिन हमने 1000 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 2000 हो गया, डेल्टा HA प्लस C0 स्क्वायर। आपको पता है C0 50 मीटर पर सेकेंड है, डेल्टा HA 192 किलो जूल पर केजी है। फिर आपने जब C1 में वैल्यू पुट करी तो आपको ये C1 मिल गया 621.69 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ स्टीम लीविंग द नोजल। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट नहीं करना था, लेकिन ये आपको यूज़ करना होगा, इसलिए हमने सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट है ब्लेड वेलोसिटी, जिसको आपने U से डिनोट किया है। ब्लेड वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक पैरामीटर गिवन है, दैट इज स्पीड रेशियो, जिसको हमने डिनोट किया था रो U से। वो क्या होता है, U/C1 दैट इज इक्वल टू 0.5। अब अगर यहाँ से आप U/C1 से U कैलकुलेट करें तो C1 आपको पता है 621.69। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, तो U आपको ब्लेड वेलोसिटी मिलेगी 310.85 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इस तरीके से C1 कैलकुलेट कर लिया है और U कैलकुलेट कर लिया है, इन दोनों का हम यूज़ करेंगे आगे। नेक्स्ट है, जब आप स्टीम टरबाइन पर कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको वेलोसिटी डायग्राम से ही सॉल्व करने होंगे। तो वेलोसिटी डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं 30.2.1 में। तो ये एक मूविंग ब्लेड है जो U वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये ब्लेड का एंट्री पॉइंट है, ये ब्लेड का एग्जिट पॉइंट है। तो हमने एंट्री पॉइंट पर जब वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ किया था तो ध्यान दिया होगा कि U वेलोसिटी और V1 वेलोसिटी का रिजल्टेंट आपको C1 वेलोसिटी मिल रही, दैट इज़ एब्सोल्यूट वेलोसिटी, V1 इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी, U इज़ द ब्लेड वेलोसिटी। हमने यहाँ पर इसको डिनोट किया है कि U वेक्टर को हमने AB से डिनोट कर दिया है और इस रिलेटिव वेलोसिटी के वेक्टर को BD से डिनोट किया है, और C1 दैट इज़ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द इनलेट, उसको हमने AD से डिनोट किया है। फिर कंस्ट्रक्ट किया है हमने यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे ड्रॉ किया है BE, और यहाँ से हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है ED। तो ये C1A और C1W क्या है, C1A और C1W ये C1 के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट C1W है और वर्टिकल कंपोनेंट आप देख सकते हैं C1A है। ये अल्फ़ा 1 क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा 1 लिखा हुआ, अल्फ़ा 1 इज़ द नोजल एंगल एंड बीटा 1 इज़ द मूविंग ब्लेड एंगल एट द एंट्री। ठीक है, तो जैसे ही अब देखें यहाँ पर तो स्टीम यहाँ पर ग्लाइड करेगी और इसको लीव करेगी V2 से, लेकिन ये पॉइंट, ये ब्लेड का जो एग्जिट पॉइंट है ये भी U वेलोसिटी से मूव करेगा। तो V2 में जब आप U को ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, तो रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा वो C2 होगा।
अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो स्टीम एग्जिट हो रही है वो परपेंडिकुलर है, दैट इज 90 डिग्री पर हो रही है, एक्सियल ही हो रही है। एक्सियल का मतलब है ये एक्सियल डायरेक्शन है, ठीक है, ये एक्सियल डायरेक्शन है। रोटर या शाफ्ट ऐसे रखा होगा, ठीक है, इस तरीके से शाफ्ट होगी, तो ये एक्सियल डायरेक्शन है, तो इसलिए बोला गया है कि ये एक्सिस के अलोंग एग्जिट हो रही है, और एक्सिस के अलोंग एग्जिट होने का मतलब है इस डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर, दैट इज अल्फा टू इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री हो गया। तो बीटा टू क्या होगा, बीटा टू जो रिलेटिव वेलोसिटी v2 और u के बीच का एंगल होगा बीटा टू, और u वही होगा जो यहाँ पर है, क्योंकि आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर, इस ब्लेड पर कहीं भी आप बैठें तो आप u वेलोसिटी से ही मूव कर रहे हैं, ब्लेड u वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ये तो हो गया आपका वेलोसिटी डायग्राम। इससे कैलकुलेट क्या करना है, इससे कैलकुलेट करना है सबसे पहले मूविंग ब्लेड एंगल बीटा वन और ब्लेड एंगल बीटा टू एट द एग्जिट और एट द एंट्री। बट इस वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपके पास कुछ नॉन पैरामीटर्स गिवन है, दैट इज नोजल एंगल अल्फा वन 15 डिग्री आपको गिवन है। देन ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट kv गिवन है v2 बाई v1, दैट मीन्स कि अगर आप v1 कैलकुलेट कर लेते हैं तो v2 आप आसानी से इस नॉन पैरामीटर से कैलकुलेट कर पाएंगे, v2 पता चल जाएगा। फिर एक चीज़ और पता है, स्टीम लीव्स द ब्लेड एक्सियली, दैट इज अल्फा टू इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर ब्लेड वेलोसिटी आपको पता है 310.85 मीटर पर सेकंड, जो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, और C1 भी कैलकुलेट कर लिया है 621.69 मीटर पर सेकंड। एक चीज़ इसमें और है कि अगर आप इन इनलेट वेलोसिटी और एग्जिट वेलोसिटी को दोनों को कंबाइंड ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से डायग्राम बनता है। इस डायग्राम को हम लास्ट में समझते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैथमेटिकल करने वाले हैं, मैथमेटिक्स से समझने वाले हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल से हम समझने वाले हैं। जैसे हमने इसके पहले जो डिस्कशन किया था उसमें स्केल डायग्राम हमने यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला था, बट इस क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, बीटा वन दैट इज द मूविंग ब्लेड एंगल कैलकुलेट करना है, v1 कैलकुलेट करना है, C1W कैलकुलेट करना है और C1A कैलकुलेट करना है। तो ये चारों हमें यूज़ होने वाले हैं आगे, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए ये कहाँ पर है, ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में है, इसलिए हम इसको कहाँ पर देखेंगे, फ्रॉम द इनलेट वेलोसिटी डायग्राम में। इनलेट वेलोसिटी डायग्राम में आप देखें एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ट्रायंगल EAD। तो ये एक ट्रायंगल होगा EAD। यहाँ पे देखें इस ट्रायंगल में EAD में तो आपको क्या क्या चीज़ें नोन है। पहला तो AD नोन है, दैट इज C1 नोन है, और अल्फा वन आपको नोन है, क्लियर। और इसमें आपको कुछ पार्शियल पार्ट AB भी नोन है, दैट इज U। तो इस तरीके से अगर आप देखें AE को आप क्या लिख सकते हैं, C1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है C1W, तो C1W क्या हो सकता है, C1 कोसाइन अल्फा वन। C1 पता है कॉस 15 डिग्री हो गया, अल्फा वन पता है। तो इस तरीके से आपने AE की वैल्यू दैट इज C1W की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो कितनी हो गई, 600.51 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपको C1A कैलकुलेट करना है, C1W कैलकुलेट कर लिया, C1A कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप देखें ED C1A दैट इज C1 का ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये या एक्सियल कंपोनेंट है, तो क्या होगा C1 साइन अल्फा वन, और ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी तो क्या मिल गया आपको, C1A की वैल्यू मिल गई, दैट इज 160.91 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट अगर आप दूसरा ट्रायंगल देखते हैं इनलेट वेलोसिटी डायग्राम का ही, वो ट्रायंगल कौन सा है, DBE में देखें आप तो आपको क्या क्या नोन है, इसमें ED नोन है क्योंकि आपने ED अभी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। क्या बीटा वन नोन है, नहीं नोन है, V1 नोन है क्या, नहीं नोन है, बट आपको BE आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। BE क्या होगा, AE माइनस AB होगा। तो tan बीटा वन की वैल्यू क्या होगी, tan बीटा वन की वैल्यू होगी ED बाई BE। तो ED तो आपको पता है, बट BE को आप लिख सकते हैं AE माइनस AB। ED कितना है C1A और AE कितना है C1W और AB कितना है कैपिटल U दैट इज ब्लेड वेलोसिटी। जब इसमें आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बीटा वन के लिए,
तो बीटा 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी मिल जाएगी आपको 29.05 डिग्रीज। तो इस तरीके से एक आपने एंगल फाइंड आउट कर लिया मूविंग ब्लेड का एंट्री पर, वो 29.05 है। अब फिर से हम इसमें V1 अभी हमने बीटा 1 कैलकुलेट कर लिया, C1W कर लिया और C1A कर लिया। अब हमारा अगला एजेंडा है कि हम V1 को भी फाइंड आउट कर लें। फ्रॉम ट्रायंगल DBE अगर आप देखें तो उसी ट्रायंगल में साइन बीटा 1 को अगर आप लिखना चाहें, साइन बीटा 1 को, तो आप लिख सकते हैं ED बाई BD। ED कितना है C1A है और BD क्या है V1 है। V1 आपको कैलकुलेट करना है, बीटा 1 पता है, तो V1 कैन बी रिटन है C1A डिवाइड बाई साइन बीटा 1, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे V1 के लिए तो 331.38 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। हमने V1 क्यों फाइंड आउट किया, बिकॉज इस एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल में आपको V2 पता चल जाएगा, क्योंकि V2 के लिए एक रिलेशन गिवन है, दैट इज KV इक्वल्स टू V2 बाई V1 0.96 आपको नोन है। तो यहाँ से आप V2 कर कैलकुलेट करें तो V2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 318.12 मीटर पर सेकेंड। तो इस एग्जिट वेलोसिटी डायग्राम में आपको एक चीज़ पता चल गई, दैट इज़ V2, ठीक है। और आपको क्या पता है, U भी पता है, क्योंकि U तो कॉमन होगा। तो U इज़ नोन टू यू एंड V2 इज़ नोन टू यू। क्या आपको नहीं पता है, ना तो C2 पता है, ना C2A पता है, ना बीटा 2 पता है, अल्फ़ा 2 पता है सिर्फ। तो हम सबसे पहले एग्जिट वेलोसिटी डायग्राम देखें। एग्जिट वेलोसिटी डायग्राम में आपको बीटा 2 देखना है, फाइंड आउट करना है, C2A और C2 फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम द ट्रायंगल FGH में देखें तो उसको आप लिख सकते हैं, FG की वैल्यू V2 है जो आपको नोन है, GH की वैल्यू कैपिटल U है जो आपको नोन है। तो कॉस बीटा 2 को अगर आप लिखना चाहें इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए तो क्या लिख देंगे आप, GH अपॉन FG। GH अपॉन FG में GH की वैल्यू पता है और FG की वैल्यू पता है, दैट इज़ U बाई V2। तो इस तरीके से बीटा 2 के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो बीटा 2 की वैल्यू मिल जाएगी 12.27 डिग्रीज, ठीक है। तो बीटा 1 पता चल गया और बीटा 2 पता चल गया, मूविंग ब्लेड्स। तो इस तरीके से पहला जो पार्ट आपको कैलकुलेट करना था वो आपको पता चल गया है। अब नेक्स्ट है, अगर आपको C2A कैलकुलेट करना है तो C2A के लिए बीटा 2 पता है, तो tan बीटा 2 क्या लिख सकते हैं आप, FH अपॉन GH। FH क्या है, C2A है, जो कि C2 के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे C2W 0 है, बिकॉज C2 का कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अल्फा 2 90 डिग्री है। तो C2A बाई कैपिटल U क्या हो जाएगा, C2A इक्वल्स टू U tan बीटा 2। तो यहाँ से C2A जब कैलकुलेट करेंगे बीटा 2 की वैल्यू और U की वैल्यू पुट करके, और जो कि C2 के इक्वल होगी, वो कितनी हो जाएगी 67.60 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, जो कि हमें ब्लेड इफ़िशियंसी या जिसको हम बोल सकते हैं डायग्राम इफ़िशियंसी कैलकुलेट करनी है। तो इसका हमने एक्सप्रेशन लास्ट लेक्चर में डेवलप किया था, यानी 30.2.2 में। वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके, वो ये होता है, ठीक है। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करें तो ये लिख सकते हैं 2 डेल्टा CW U अपॉन C1 स्क्वायर। डेल्टा CW क्या है, डेल्टा CW है चेंज इन विर्ल वेलोसिटी, चेंज इन विर्ल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर C2W तो 0 है, तो C2 जो चेंज इन विर्ल वेलोसिटी होगी वो C1W ही होगी। तो C1W आपने कैलकुलेट कर लिया है 600.51 मीटर पर सेकेंड। फिर इस पर्टिकुलर फार्मूला में आपको C1 भी चाहिए, इसलिए हमने C1 भी कैलकुलेट किया हुआ है 621.69, और इसमें कैपिटल U भी चाहिए, वो भी आपको नोन है। तो जब आप इस पर्टिकुलर फार्मूला में सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको डायग्राम इफ़िशियंसी या ब्लेड इफ़िशियंसी कितनी मिल जाएगी, 96.59%। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट होगा कि जब आप से पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पावर डेवलप्ड और आपको किलोवाट में बताना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने पावर डेवलप्ड को W डॉट से डिनोट किया है, और W डॉट का फॉर्मूला क्या होता है, m डॉट डेल्टा CW इंटू कैपिटल U, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू को पुट करते हैं तो m डॉट की वैल्यू पता है 20 किलोग्राम पर सेकेंड, डेल्टा CW पता है जो कि C1W है, और C1W ये आपको पता है, कैपिटल U भी पता है। तो आप जब इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, ये जूल पर सेकेंड में मिलेगी।
कैसे मिलेगी आप ध्यान रखें कि एम डॉट की यूनिट क्या है, किलोग्राम पर सेकेंड, डेल्टा सी डब्ल्यू यानी कि C1W दैट इज़ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यू दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और ये केजी पर सेकेंड हो गया। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, जूल पर सेकेंड मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप करके देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि आपको किलो वॉट में बताना है, तो आप क्या करेंगे, जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट होता है। जब इसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, इतने किलोवाट आपको पावर डेवलप्ड मिल जाएगा इस पर्टिकुलर टरबाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि एक्सियल थ्रस्ट फाइंड आउट करें। एक्सियल थ्रस्ट का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया, डेवलप किया था m डॉट C1A माइनस C2A। जो एक्सियल कंपोनेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा एक्सियल थ्रस्ट के लिए। तो C1A हमने कैलकुलेट किया है और C2A भी कैलकुलेट कर लिया है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पर्टिकुलर एक्सियल थ्रस्ट में आपको m डॉट भी चाहिए, वो भी गिवन है आपको। तो जब इसमें पुट करेंगे तो एक्सियल थ्रस्ट की वैल्यू मिल जाएगी 1866.2 न्यूटन। क्यों न्यूटन में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम पर सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूटन में वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने सारे जो हमें पैरामीटर्स या वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी हमने कर लिया है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्केल वेलोसिटी डायग्राम से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया है, बट अगर आप स्केल से करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने ड्रॉ करना सीख लिया था। ध्यान रखें यहाँ पर C2 ये ऐसे आपको क्यों दिख रहा है, बिकॉज अल्फ़ा 2 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, और C2 इक्वल्स टू कितना होगा, C2A होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम से। ठीक है, तो जब आप कभी भी इस प्रॉब्लम को स्केल वेलोसिटी डायग्राम से ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपको स्केल एज्यूम करनी पड़ेगी, और वो स्केल आपने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया है, एज्यूम किया है 100 मीटर पर सेकंड दैट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको जो नोन चीज़ें हैं वही ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको u पता है, या u आपने कैलकुलेट कर लिया है, u बाई C1 कैलकुलेट कर लिया, u कैलकुलेट कर लिया, और आपको पता है कि u की वैल्यू इतनी है, मान लो 300 मीटर पर सेकंड है। ठीक है u, और आपने एज्यूम किया है कि 100 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो u कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर आप पहले ए बी ड्रॉ कर देंगे, कहीं पर भी ए बी ड्रॉ कर दिया आपने। ठीक है, ऐसे आपने एक वेक्टर डिनोट कर दिया, और जिसको आपने ए बी से डिनोट कर दिया। फिर अगला आपको पता है कि ड्रॉ द C1 कितना है, 600 मान लो है, तो 600 का मतलब 6 सेंटीमीटर हो गया। तो 6 सेंटीमीटर एट एंगल अल्फ़ा वन आपको पता है 15 डिग्री। ये कहाँ से ड्रॉ करेंगे, ए से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम में u से क्या जुड़ता है, v1, और u और v1 का रिजल्टेंट क्या होता है, C1। तो इसलिए आपको कहाँ से ड्रॉ करना होगा, पॉइंट ए से ड्रॉ करना होगा 15 डिग्री पर 6 सेंटीमीटर की एक लाइन, और वो लाइन क्या हो जाएगी, AD हो जाएगी, जिसको आपने बोल दिया है AD। अब आपको पता है कि जो v1 होगा वो b और d को ज्वाइन करने पर ही मिल जाएगा, तो वो v1 हो गया। इसको आप क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, तो ये पता चला कि कुछ सेंटीमीटर आ गई आपकी। ठीक है, तो जितने सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर पर सेकंड है, तो अगर 2 सेंटीमीटर आया है तो 200 मीटर पर सेकंड हो गई किसकी वेलोसिटी, v1 की वेलोसिटी। तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट, अब आप एंगल भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो B से E मिल गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से v1 वेक्टर कितना एंगल बना रहा है उसको आप प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हो, तो β1 पता चल जाएगा इन डिग्रीज। नेक्स्ट है फिर कंस्ट्रक्ट ED एंड AE। ED और AE को जो आप एक्सटेंड करेंगे तो पॉइंट E मिलेगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये परपेंडिकुलर ही होगा यहाँ पे। तो ED और AE, अब आपको ED अगर मेजर करते हैं तो C1A पता चल जाएगा। फिर से ED की वैल्यू सेंटीमीटर में होगी, लेकिन उसको आपको स्केल से कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, और AE की वैल्यू क्या होगी, C1W होगी। फिर भी
फिर से वो सेंटीमीटर में होगी, लेकिन उसको इस स्केल के थ्रू मीटर पर सेकेंड में आप कन्वर्ट कर लेंगे। ड्रॉ द बी एच। अब हम एग्जिट वेलोसिटी डायग्राम बनाने वाले हैं। इनलेट हमने बना लिया है। अब आपको पता है कि यू वेलोसिटी में V2 ऐड करेंगे। ये V2 आपने कहाँ से कैलकुलेट किया है, KV = V2/V1 से, और V1 पता चल गया है तो V2 पता चल जाएगा। अब इस V2 जो पता चला है वो मीटर पर सेकेंड में होगा, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आपको V2 पता है और यहाँ से आपको C2 या C2A पता चल जाएगा, दैट इज एट व्हाट अल्फ़ा 90 डिग्री, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A। ठीक, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A, और यहाँ से आपने जो ड्रॉ किया है वो जहाँ पर कट करेगा वो पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, पॉइंट H हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से β2 एंगल क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर द एंगल β2। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इससे भी स्केल वेलोसिटी डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये जो हमने लिखा है सजेस्टेड स्टेप्स हैं, आप इससे डिफरेंट भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है इसको कितनी बार भी ड्रॉ करेंगे तो उतनी बार आपका ज़्यादा डायग्राम रिफाइन होगा। इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं C2A की वैल्यू को। नोट में फाइंड सम डिफरेंट वैल्यूज़। आपको जो वैल्यूज़ इस डायग्राम से मिलेंगी और ट्रिग्नोमेट्री से जो आपने सॉल्व किया है उससे कुछ डिफ़र हो सकती हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू। इस क्वेश्चन को आप अपने से ज़रूर सॉल्व करें।